नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका प्लूटो हिंदी में स्वागत है। और EMRS हिंदी की जो TGT और PGT के आंसर की है वो एक ठीक ठाक चुनौती बन गई है सबके लिए। इतने सरल प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे जितने भी टीचर्स वगैरह हैं, शायद और साइड की वजह से, ये नहीं कहूँगा कि उनको आता नहीं है, और साइड की वजह से जल्दबाजी में आंसर की बनाने के प्रयास में बहुत सारे प्रश्न गलत बता दिए हैं। और अगर दोनों का TGT और PGT दोनों का अगर मिलान करें हम, कुल कितने प्रश्न दोनों पेपरों में गलत हुए, तो 15 से अधिक प्रश्न इन दोनों पेपरों में अलग अलग संस्थानों के द्वारा अलग अलग बताए गए हैं। एक दो गलतियां हमसे भी हुई है, वो गलतियां हालांकि उसका भी यही कारण है कि थोड़ा जल्दबाजी में बनाने के प्रयास में, या फिर कुछ शब्दों को लेकर ध्यान नहीं जाने से उनके ऊपर कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, इस वजह से भी वो गलतियां हुई है। तो सबके साथ में हुआ है, ये किसी के साथ में ज़्यादा हुआ है, किसी के साथ में थोड़ा कम हुआ है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल सरल थे, सीधे सीधे होने चाहिए थे, वो प्रश्न भी गलत बताए जा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि उन सब प्रश्नों का एक साथ में स्पष्टीकरण देते हैं और कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं जिनके ऊपर हमें फिर से विचार करना है। अब ये जो प्रश्न बता रहे हैं 10-15 प्रश्न, 6 प्रश्न उसमें से TGT में है, 6 प्रश्न TGT में डाउटफुल है, 6 प्रश्न बराबरी। और आप देखेंगे कि वो प्रश्न, उन प्रश्नों के उत्तर विभिन्न कोचिंग सेंटर्स के द्वारा या जो चैनल है उनके द्वारा अलग अलग बताए गए हैं, तो उनका उत्तर क्या होगा अंतिम। बाकी सारे प्रश्न पर एक मत राय है सबकी, लेकिन इन 6 प्रश्नों पर अलग अलग राय है। वो देख लेते हैं क्या, लेकिन उसका अंतिम उत्तर क्या होगा वो भी देख लेंगे। और 9 प्रश्न है PGT वाले पेपर में। हम यहाँ पर हिंदी की बात कर रहे हैं, TGT और PGT का जो हिंदी का पेपर हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। तो देखते हैं जल्दी से कौन कौन से प्रश्न हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है। फिर से पहला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर ये 9 नंबर मैंने इसलिए लगा रखा है कि जैसे TGT वाले पेपर में 9 नंबर का जो प्रश्न है वही है। ये क्या है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था के अंतर्गत ब्रज भाषा गद्य के कितने लेखकों का वर्णन किया है। बहुत सारे लोगों ने 5 बताया है कि 5 लेखकों का, 5 पुस्तकों का कभी ये बात की जा रही है। और कुछ विद्यार्थियों ने मुझे पूछा कमेंट करके कि सर 4 है या 5 है, तो मैंने तो बताया 4 है, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं तो डाउट क्लियर हो जाएगा पूरे तरीके से। जितने भी प्रश्नों के ऊपर मुझे फिर से पूछा है कि सर किसी और ने ये बताया, आपने ये बताया, तो इसका क्या उत्तर होगा। और 1-2 प्रश्न मैंने भी जल्दबाजी में गलत बता देते हैं, उनका भी हम वापस सही कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या उत्तर होगा, बिल्कुल कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, 4 ही इसका उत्तर होगा। कितना होगा, 4 ही इसका उत्तर होगा। और 4 ही लेखकों की बात की गई है, वैकुंठमणि, नाभा दास और विठल नाथ और श्रुति मिश्र, इन 4 लोगों की बात की है। बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, यह प्रश्न इसका 4 ही उत्तर होगा, ठीक है। हिंदी भारतवर्ष के एक बहुत विशाल प्रदेश की साहित्य भाषा है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा डाउट है वो इनका कहा था, रामचंद्र शुक्ल का, लेकिन ये क्या है, गलत है, रामचंद्र शुक्ल नहीं है। बिल्कुल 100% इसका उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। हिंदी भाषा उद्भव और विकास जो इनकी पुस्तक है उसकी पहली पंक्ति यही है, हिंदी भाषा और उद्भव की पहली पंक्ति यही है। ठीक है, कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, ठीक है। तो नो डाउटली इसका उत्तर जब देखेंगे हम तो इरावती होता है एक तो, ठीक है। इरावती क्या है, इनका उपन्यास है, अधूरा उपन्यास है। लेकिन यह प्रश्न चंद्रगुप्त मौर्य भी इसका उत्तर सही है, क्योंकि यह उदय शंकर भट्ट की रचना है। जब मैं इसका सॉल्यूशन करवा रहा था तो मैंने इरावती बताया था, लेकिन मौर्य शब्द की तरफ ध्यान चला जाना रह गया था, इस वजह से यह प्रश्न डिलीट होगा निश्चित ही, ठीक है। यह प्रश्न डिलीट होने योग्य है, ध्यान रख लेना आप इस बात को, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और इरावती 2 उत्तर हो जाते हैं यहाँ पर। सिर्फ ये पूछा जाता जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी नहीं है, तब यह चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता। लेकिन जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है उसका नाम चंद्रगुप्त है, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य उदय शंकर भट्ट की रचना है। तीसरा प्रश्न हो गया, हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल को सूफी युग और भक्त युग 2 भागों में बांटा गया है। कोई बता रहा है रामकुमार वर्मा, कोई बता रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी, कोई कुछ। तो नहीं, मैं ये की बात कह देता हूँ कि ये जो पेपर बनाने वाला है TGT और PGT का, जिसने भी पेपर बनाया, ऐसा लगता है कि वो राहुल सांकृत्यायन का कोई ना कोई वंशज था और उनसे बहुत प्रेम था, और केवल राहुल सांकृत्यायन से 7-8 प्रश्न दे दिए हैं लगातार चल के ऐसे, ठीक है। ये बिल्कुल भी न्याय नहीं है अन्य विद्वानों के साथ, अन्य लेखकों के साथ में। तो इसका उत्तर क्या है, राहुल सांकृत्यायन इसका उत्तर होगा। उन्होंने 5 युग की बात की थी, राहुल सांकृत्यायन ने। कितने युग की, 5। सबसे पहले सिद्ध,
सामंत युग, ठीक है, पहला। दूसरा सूफी युग, तीसरा भक्त युग, चौथा दरबारी युग और पांचवा है नवजागरण युग। जब हमने आंसर की करवाई थी टीजीटी की तो मैंने बताया था कि बिल्कुल राहुल सांकृत्यायन उत्तर होगा। 99%, 1% हो सकता है कि ना हो, लेकिन फिर भी यही उत्तर निकला। फिर तो जो पीजीटी का पेपर हो उसमें तो ये सारे ही पूछ लिए इन्होंने, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है? राहुल सांकृत्यायन है, बिल्कुल भी कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। फिर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अधिकतम एक एक पंक्ति का संज्ञा की। इस प्रश्न में थोड़ा सा ये जो उत्तर बताया था वो मैंने गलत बता दिया था, क्योंकि मैंने जो बहुत बड़ी शब्द है ना इसके ऊपर पूरा देख लिया था कि शायद इसमें बहुत बड़ी का पूछा जा रहा है, और क्रिया विशेषण बता दिया था। क्या बता दिया था? क्रिया विशेषण। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा? प्रविशेषण। केवल बहुत का पूछा है, इस वजह से प्रविशेषण इसका उत्तर होगा, ये याद रख लेना। ये यहाँ पर जो हमने बताया था और साइड की वजह से यहाँ पर गलती हो गई। इस प्रश्न को आप हमारे आंसर किसे देख रहे हैं तो भी आप इसको चेंज कर लेना, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए अधिकतम एक एक पंक्ति में। यहां पर कौन सा प्रश्न गलत था? ये वाला, सी वाला। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर लगभग बहुत कम किताबों में लिखा है। कहीं पर लिखा उत्पत्ति के आधार पर, कहीं पर लिखा रचना के आधार पर, ठीक है, कहीं पर लिखा स्रोत के आधार पर, ठीक है। तो इस वजह से इस प्रश्न के दो दो उत्तर सबके सामने आ रहे हैं। कौन से उत्तर आ रहे हैं? यौगिक रूढ़ और योग रूढ़। इस प्रकार का उत्तर जो एनसीईआरटी की 9 से 12वीं की किताब है उसमें मिलता है, लेकिन ये क्या है उत्तर? मुझे ऐसे लगता है इतना सही नहीं होगा इसका उत्तर। हरदेव बहारी की किताब में, हरदेव बहारी की जो किताब है उसमें इस जगह के लिए क्या दिया है? व्युत्पत्ति, रचना, स्रोत, ये सारी बात मिलती है यहाँ पर। और इसके आधार पर शब्दों के 4 प्रकार बताए गए हैं। कितने? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार है? 4 प्रकार। कोई 5 प्रकार नहीं होगा, 4 ही प्रकार होंगे, देख लेना इस कंडीशन में। और 4 प्रकार कौन कौन से होंगे ये आप समझ गए होंगे। तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये 4 ही इसका उत्तर होगा और यही सही उत्तर होगा, बिल्कुल आप ध्यान रख लेना। विदेशज, ये संकर वगैरह नहीं मानना है, 4 प्रकार के इसका उत्तर होगा। कितना हो जाएगा? 4 प्रकार के। बाकी ये जो बोर्ड है पेपर आयोजित करवाने वाला, वो क्या उत्तर मानता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर थोड़ा कमजोर हो जाएगा यहाँ पर। अब ये उत्तर अंतिम है, आप ये मान के चल सकते हैं कि 1-2 प्रश्नों में जो हमसे गलती हुई है वहां पर भी ये हमने करेक्शन करवा दिया है, बाकी सारे प्रश्न सही है। ये 2 प्रश्न आप देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस ब्रह्मास्वाद नहीं है, रस लोकोत्तर आनंदमयी है। तो देखिए क्या है इस प्रश्न का, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो रस ब्रह्मास्वाद नहीं है, ठीक है, ये कथन हो गया जैसे यहाँ पर इस स्थिति के अंदर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप कोशिश करेंगे और हम मिलके कोशिश करेंगे, अगर आपने यह उत्तर नहीं किया है तो यह प्रश्न डिलीट हो सकता है। क्या हो सकता है? डिलीट है। देखिए, ब्रह्मा नहीं पूछ रहा है यहाँ पर। एक तो ब्रह्मा, एक तो वर्तनी संबंधी गलती है, ठीक है। दूसरा ब्रह्मास्वाद है। ब्रह्मास्वाद सहोदर की बात की जा रही है वहां पर, ब्रह्मास्वाद नहीं है, ये तो सही बात है। ब्रह्मस्वाद नहीं है, ब्रह्मस्वाद सहोदर नहीं है, ब्रह्मस्वाद सहोदर है, ये बात की जा रही है, ठीक है। ब्रह्मस्वाद नहीं है। ये जो सत्यदेव चौधरी की पुस्तक उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि रस है ना, ब्रह्मस्वाद नहीं है, ब्रह्मस्वाद सहोदर है, ठीक है, ये बात की जा रही है। अर्थात ब्रह्मस्वाद नहीं है बिल्कुल, ये बात याद रखना आप। और ये प्रश्न डिलीट हो सकता है पूरी तरीके से। आपको चाहिए इसका, अगर आपका गलत है तो इसका आपको विटनेस या जो प्रूफ चाहिए वो मैं दे दूंगा आपको। सत्यदेव चौधरी की किताब में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, और वो किताब एनटीए बहुत ही ऑथेंटिक पुस्तक के रूप में मानता है। आपको पता हो तो
जो एनटीए का इस बार जो नेट का पेपर हुआ था उसमें सत्यदेव चौधरी का पुस्तक का हवाला देकर 3-4 प्रश्न पूछ लिए थे। ठीक है, तो ये डिलीट होने ये प्रश्न है यहाँ पर। अब हो सकता है लोगों को लगे कैसे कैसे डिलीट हो जाएगा, ये प्रश्न तो दिख रहा है स्पष्ट गलत है, लेकिन इसकी भाषा गलत होने की वजह से और इसका पीछे रीजन क्या है ये मैंने बता दिया, तो डिलीट होने योग्य है। पूरा आप सुनना फिर बाद में देखना ही है। राहुल सांकृत्यायन ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा था? अब ये प्रश्न हमने देख लिए सारे के सारे, कुछ भी कहो ना, अब राहुल सांकृत्यायन का नाम दे दिए, 3 युग बता दिया, तो रीतिकाल को किस नाम से पुकारा था? दरबारी युग ने के नाम से पुकारा था। ये इसी का उत्तर होगा और कोई डाउट नहीं है इस प्रश्न में। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत युग्म है। भारत दुर्दशा ऐसा लग सकता है कि प्रताप नारायण मिश्र की नहीं, भारतेंदु की रचना है। नहीं, भारतेंदु की रचना तो है ही, साथ में भारत दुर्दशा प्रताप नारायण मिश्र की भी रचना है। इसका उत्तर होगा प्रहलाद चरित्र, प्रहलाद चरित्र। और इसका रचनाकार कौन है? श्रीनिवास दास है। ठीक है, ये सारे प्रश्न हमारे आंसर की के अंदर सही थे, आप देख सकते हैं वहां जाके, ये सारे प्रश्न सही है, पूरा पेपर मिला लीजिए। और ये जो डाउटफुल 10-15 प्रश्न है वही प्रश्न अलग हैं। और शायद मैंने थोड़ा सा आगे निकल गया हूं या सही चल रहा हूं अभी। ये देखिए, यहां तक जो प्रश्न थे वो टीजीटी के थे। ठीक है, यहां तक टीजीटी के 6 प्रश्न थे। यहाँ के आगे जो आएगा प्रश्न, यहाँ के बाद में ये जो प्रश्न है वो किसके हैं? ये पीजीटी के स्टार्ट है, यहाँ से पीजीटी के प्रश्न है। और ये कुल 9 प्रश्न है, पीजीटी के 9 प्रश्न। ये थोड़ा आप कंफ्यूज मत हो जाना, 12 नंबर ये प्रश्न कहाँ से आ गया? तो 12 नंबर प्रश्न है, ये पीजीटी से स्टार्ट हुआ है, ध्यान रख लेना आप। ये प्रश्न देख लिया हमने पीजीटी का, ये भी रचना और रचनाकार यह भी देख लिया। रीतिकाल के साहित्य को रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त नामों से विभाजित करने वाला। अब इस प्रश्न को भी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पर गलत बताया गया, ये इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप ये बता रहे। ये प्रश्न तो क्या कितना बेसिक प्रश्न है, आराम से ये प्रश्न तो सीधा सीधा पढ़ा हुआ है। ठीक है, कोई भूली हुई होगी, कोई भी टीचर हिंदी साहित्य पढ़ा रहा है और उनको ये पता नहीं, ये हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं उनसे गलती होगी, चलते चलते तेजी के अंदर कोई ना कोई दूसरा उत्तर बता दिया या क्लिक करने में दूसरा बता दिया। कई बार ये भी होता है, आप क्या करते हैं कि उसको फॉरवर्ड करके देखते हो वीडियो को कि किसके ऊपर टिक मार्क लगा रहा है, तो कई बार टीचर पढ़ाते पढ़ाते भूल में टिक मार्क लगा देता है, लेकिन बाद में उसको साफ भी कर देता है, वो आप नहीं देखते, आपको लगता है यही उत्तर सही बताया है, ये भी होता है। तो इसका उत्तर तो सबको पता है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ही होगा और यही बताया होगा, शायद आपको देखने में ही गलती हुई होगी। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को नवजागरण युग नाम देने वाले, नवजागरण युग बहुत स्पष्ट प्रश्न है और राहुल सांकृत्यायन है इसके उत्तर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, कोई डाउट नहीं इन प्रश्न के अंदर। अच्छा, ये प्रश्न क्यों जोड़ दिया मुझे नहीं पता, गलती से जोड़ दिया होगा ये प्रश्न मैंने, ये प्रश्न तो सही बताया सभी ने। हिंदी साहित्य के भक्ति काव्य को सूफी युग और भक्त युग नाम किसने दिया था? यह प्रश्न टीजीटी में भी पूछा था और पीजीटी वाले में भी पूछ लिया था। इसका उत्तर भी क्या होगा? राहुल सांकृत्यायन इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अधिकतम एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। तो इसमें वो जो उत्तर है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत महंगे हो गए हैं, ये थोड़ी कहा जाता है। जो आचार्य शुक्ल की पुस्तक है उसमें आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत महंगे हो गए, ये बात नहीं कही गई है। कहाँ है पुस्तक, जल्दी से देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ठीक है, वैसे तो ये प्रश्न सबका सही होगा, लेकिन फिर भी क्या है, ये महंगे हैं यहाँ पर, तो ये मुझे लगता है ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। इसका उत्तर ये डिलीट होगा, ये प्रश्न, समझ गए? ये प्रश्न डिलीट होगा, पूरी संभावना है कि ये प्रश्न डिलीट होगा, महंगे नहीं सस्ते की बात की जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर अधिकतम एक वाक्य में दीजिए। ये जो प्रश्न है, श्रृंगार मंडन नामक ग्रंथ ब्रज भाषा में किसने लिखा था? तो इसका प्रश्न होना चाहिए था, ये गलत लिख दिया यहाँ पर, श्रृंगार रस मंडन।
श्रृंगार रस मंडन, लेकिन ये क्या दिया नाम, श्रृंगार रस ही दिया। तो ऐसे भी संभावना है कि यहाँ पर भी ये प्रश्न गलत हो जाए, डिलीट हो जाए। अगर आपका सही नहीं है तो आप इसको डिलीट करवा सकते हो इस प्रश्न को, ठीक है। तो डिलीट होने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं और कौन कौन से प्रश्न जो डाउटफुल थे उसका क्या अंतिम उत्तर होगा, वो सारी बात हमने कर ली है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम शीघ्र ही प्लूटो हिंदी के चैनल पर जो केवीएस का, टीजीटी पीजीटी के पेपर है जितने भी, उन पेपरों के बारे में भी लगातार मैराथन क्लास शुरू करने वाला है अगले 3-4 दिन में, 1-2 दिन में। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल। और जिस प्रकार का पेपर आया है मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सतही जानकारी होती है जो सब जितने भी लेखक वगैरह है हिंदी साहित्य के, उन सब की आपको पता होनी चाहिए और वही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो निश्चित ही आपको आगे की परीक्षाओं में फायदा होगा। और प्लूटो हिंदी में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, शुभ रात्रि। और हाँ, एक बात है, अपना क्या स्कोर हो रहा अभी फाइनली ये जरूर कमेंट करके बताना। अगर आपके पास में मेरा वीडियो पहुंच रहा है तो एग्जैक्टली बताना आपके कितने अंक बन रहे हैं, ताकि उससे कट ऑफ का अंदाजा लगा सके। ये इन प्रश्नों को फिर से अपने ध्यान में रखते हुए बताना आपका कितना स्कोर हो रहा है, ठीक है। शुभ रात्रि।